हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी की बात करते हैं आज, जो बहुत पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग जो हमारी होती है इस 3D पे, बहुत पेनफुल अवेकनिंग होती है जब जिसे डार्क नाइट ऑफ सोल कहा जाता है। तो पता नहीं, शायद ये डिवाइन, पता नहीं क्या डिवाइन का ही खेल है। इस वजह से पहले तो आपको एक ऐसी सोल की ज़रूरत होती है जब हम इस अवस्था में होते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल में, कि कोई हमें समझे, कोई हमें फील करे, कोई हमें हग करके हमारा दुख पूछे, हमसे पूछे कि हमारे मन का क्या हाल है। और जब हम ये डिपेंडेंसी लगाते हैं इस लोगों से, तो हमें वो मिल नहीं पाता है और हम कहीं टूटते जाते हैं, क्योंकि जो प्योर सोल होते हैं वो बस अपने लोगों के लिए करते हैं, लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं और उसका आउटकम हमें सही नहीं मिलता है, लोग हमें दिखा देते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा किया धरा बेकार है। तो ऐसे ही स्थिति इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन की है। ये एनर्जी सभी डिवाइन मैस्कुलिन की है लगभग, कि वो पास्ट की चीज़ों को उन्होंने रियलाइजेशन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तक की अपनी लाइफ में हमने क्या कमाया, बहुत से एफर्ट लगाए अपनी फैमिली के लिए, अपनी कार्मिक फैमिली के लिए, अपने कार्मिक रिश्तों के लिए, या अदर एवियन किसी के लिए भी। किसी को दुखी नहीं देख सकते, वो किसी को पेन में ही नहीं देख सकते। खुद पेन झेल सकते हैं पर दूसरों का दर्द उनसे देखा नहीं जाता। और उन्होंने अपनी आज तक की लाइफ में बहुत किया है लोगों के लिए, पर वो लोग उन्हें समझ नहीं पाते, बस उन्हें ब्लेम करते हैं, उन्हें जज करते हैं और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो और हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं तुम्हारी है और किसी काम के नहीं हो। ये बातें उन्हें जैसे कोई मतलब वर्ड नहीं मिले, कितनी पेनफुल होती, कितनी घाव कर जाती है अंदर से, कि आपको जैसे कि कोई सुई चुभ हो रहा हो गरम करके, उसको अंदर से इतना पेन, इतना मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस या तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, या तो ऐसा फील होता है कि बस अब रहने का क्या मतलब है, हमारे इस किन के लिए हम जिएं, कौन है हमारा, जिन्हें हम खुशी देना चाहते हैं, जिनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जिन रिश्ते के लिए, जिन माँ बाप के लिए, जिन कार्मिक रिश्तों के लिए, या जिन जो थर्ड पार्टी में जो मतलब जिनकी पत्नी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनके लिए मतलब आज तक हमने इतना एफर्ट लगाया, पर इन लोगों को क्या कुछ भी अच्छाई हमारे अंदर नज़र नहीं आती है। बस ये हमारे अंदर बुराई ही निकालते, हमें समझते नहीं, हमें ऐसा पेन देते हैं, हम करें क्या। तो ये जो पेनफुल कंडीशन होती है, आई फील इट, पता नहीं मेरी एनर्जी बहुत हैवी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। जब मुझे इतना पेन फील हो रहा है तो उनको कितना होता होगा। काफ़ी हर्ट है मैस्कुलिन इस टाइम, बहुत ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन को ऐसा है कि सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। स्ट्रांग तो मतलब उन्हें बोला जाता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें रोने का हक नहीं है,
तुम्हें अपने दर्द को किसी से बोलने का हक नहीं है। तुम बस स्ट्रांग बन के सबके सामने रहो, कैसी भी सिचुएशन हो, लोग तुम्हें कुछ भी बोले, कैसे भी जज करे, पर तुम टूट नहीं सकते। पर है तो आखिर वो एक इंसान ना, कैसे नहीं टूटेंगे, कब तक नहीं टूटेंगे, कब तक सफ़र करेंगे, खुद से कब तक लड़ेंगे। एक टाइम ऐसा आता है, कोई कितना भी पत्थर का बना हो, पर वो अपने लोगों का जो ऐसा बिहेवियर होता है ना, जो रिजेक्शन होता है, वो कौन नहीं झेल सकता। सब एक बार टूट ही जाते हैं। अभी पता नहीं, बहुत हैवी एनर्जी मेरी हो चुकी है, इसके पहले ऐसा नहीं था। वीडियो बनाते टाइम मैं उस पेन को फील कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि वो टूट रहे हैं, तिल तिल टूट रहे हैं। ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि बस अब तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो इतना सबको खुश रखना चाहता हूँ, खुद को पेन में रखकर, मैं सपनों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, उन्हें अच्छी लाइफ देने के लिए, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए मैंने बहुत एफर्ट लगाए। मैंने कितना दर्द सहा, कितना पेन, पर मैं अपने लिए कभी नहीं सोचता। मैं हमेशा उनके लिए ही सोचता हूँ। तो क्या कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो हमें भी समझे, जो हमारा पेन भी समझे? तो ये शिकायत उन्हें खुद से भी है, लोगों से भी है, और डिवाइन से भी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा होता है। क्या हम इस अर्थ पे इसीलिए आए हैं कि हम बस पत्थर बने रहे, हमें कोई समझे नहीं? तो कब तक रहेंगे हम ये? तो अभी इनकी सिचुएशन जो है, मतलब डीप रियलाइजेशन में जाकर अपने आप को क्रिटिसाइज करना, लोगों का जो बिहेवियर है वो सहन नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप मुझे फील कर पा रहे होगे मेरी आवाज़ से कि काफ़ी हैवी एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है, वो काफ़ी पेन में है, बहुत दुखी हैं। उनके अंदर एक बार नहीं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आज तक की लाइफ में आई, कई बार वो टूट जाते हैं, मन करता है कि बस अब नहीं, अब मुझे जीना ही नहीं है, अब मैं इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकता। पर फिर भी वो अपने आप को पुश करते हैं, अपने आप को पावर में लाते हैं, नहीं मैं कर लूँगा। उनके अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन की पावर होती है, उससे वो अपने आप को हमेशा सारे दर्द से निकालते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के सामने अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं, कितने भी पेन में हों, कैसे भी स्थिति में हों। तो शायद ये ड्युअलिटी ही उनके लोगों को समझने के लिए सही नहीं होता, कि वो समझ नहीं पाते लोग। वो अपना पेन हमेशा सबसे छुपाते रहते हैं, और हार्ट चक्रा उनका बहुत, हार्ट क्या चक्रा बोले, उनका मतलब इतना टूट चुका है कि अब दर्द की सीमा हद से बढ़ चुकी है, अब वो नहीं झेल सकते। अभी जो न्यूमन की एनर्जी है, उनका हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा जो ओपन हो रहा है, वो बोलने के लिए आतुर है अपना दुख। वो समझाना चाहते हैं कि मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी लोगों की बातें बुरी लगती है। तो लोग मुझे बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? अगर मैं किसी के साथ कैसा बिहेवियर करता हूँ तो लोग मुझे जज कर देते हैं। तो एक बार मुझे भी समझो, मुझे भी कोई तो समझे। ऐसा वो फीलिंग है, मतलब ऐसी सिचुएशन है, मैं कैसे बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे वर्ड नहीं मिल रहे हैं, पर आप समझ सकते हो, सभी को बोलूँगी,
सभी फेमिनाइन को कि हम इस टाइम पे एकदम, मैं स्पीचलेस हूँ और शायद मैं हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। जो स्थिति मैस्कुलाइन की है वो हर तरफ से हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं उनका कोई इस अर्थ पे है ही नहीं। ऐसी स्थिति उनकी बन चुकी है, उनकी फीलिंग बन चुकी है। तो फेमिनाइन से बोलूँगी कि आपके बस में तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं, जो पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें एक बार हग भी नहीं कर सकते, उन्हें ये भी नहीं एहसास दिला सकते कि हम हैं उनके पास। हम कुछ नहीं करते, एक बार उन्हें ये फीलिंग दिला सकते कि हाँ, हम आप हैं, हम हमेशा हर स्थिति में खड़े हैं, हम समझते हैं, हम तुम्हारे दर्द को फील कर पाते हैं क्योंकि हम तुम्हारी ही ऊर्जा है। पर ये काम ही शायद ये हक भी डिवाइन ने हमसे छीन लिया है, इसलिए लोग दूर हैं, कुछ लोग सेपरेट हैं। तो बस हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से ये अनुरोध कर सकते हैं कि प्लीज उन्हें इस सिचुएशन से निकाले, इस दर्द से निकाले। जो पेन हम एनर्जी फील करके नहीं सह पा रहे, वो इस पेन को कैसे सह रहे हैं वही जानते हैं। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन से मेरा अनुरोध है, ये एनर्जी बहुत मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल जब आता है ना, तो आपने महसूस किया है, आपने उस दर्द को 100 बार जिया है, तो आप समझ सकते हो इस पेन को, इस एनर्जी को। और इससे निकालने के लिए हम सभी को आज का जो मेडिटेशन है, जो हमारी प्रार्थना है, सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी अपने मैस्कुलाइन के लिए करें, क्योंकि अगर वो पेन में है तो आपकी एनर्जी भी हैवी है। जिस तरह वो डिटैच महसूस कर रहे हैं दुनिया से, आप भी कर सकते हो। आपकी एनर्जी हैवी हो सकती है, आपके हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है, आपके थ्रोट चक्रा में भी ऐसे लगे कुछ फंसा हुआ है, कुछ निकलना चाहते हैं, जैसे आपको लगेगा कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल क्यों नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। आप भी वो एनर्जी जब मैं फील कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है सब एनर्जी फील करेंगे। तो आप संदेह में ना रहें कि आपकी आंखों से अचानक आंसू क्यों निकल रहे हैं। आप कई बार बिना वजह के आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है, और उनका एकमात्र सहारा डिवाइन ही है। तो हम सभी को डिवाइन से प्रार्थना करना चाहिए कि डिवाइन उनकी इस जर्नी को आगे बढ़ाए, उन्हें इस पेन से निकाले, उन्हें ऐसे लोगों से निकाले जो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए ये करना। और बस उनके लिए मेडिटेशन में हीलिंग प्रोवाइड करें, अपना लव प्रोवाइड करें। आप अपने लव, अपनी एनर्जी टेलीपैथी से कनेक्ट करें उन्हें, और उन्हें सांत्वना दें, उन्हें समझाएं कि कोई नहीं है तुम्हारा, मुझे पता है, पर मैं हूँ तुम्हारे पास, मेरा प्यार है, मेरा विश्वास है, मैं जो विश्वास करती हूँ अपने परमात्मा पर, जिस स्थिति से निकल के मैं बाहर आई हूँ, मुझे भरोसा है तुम भी आओगे बाहर, तुम्हें भी ये दर्द हमेशा के लिए तुम्हारा ख़त्म होगा, तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, तुम सत्य को जान पाओगे, तुम अपनी लाइफ की इस एक्सपीरियंस से और भी स्ट्रांग बनोगे, और भी मजबूत बनोगे। बस यही प्रार्थना हमें करनी है, बाकी परमात्मा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बस मुझे ये पता है कि ये जो काम हो रहा है,
ये परमात्मा उनके बेटरमेंट के लिए कर रहा है। उन्हें सत्य से अवगत करा रहा है कि तुम जो खुद पेन में रह के दूसरों को खुशी देना चाहते, वो कोई नहीं सोचता है। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देनी है, तुम्हें सेल्फ लव करना, अपने लिए सोचना है, फिर लोग हैं। क्योंकि सबसे पहले तुम, फिर और कोई। और ये रियलाइजेशन उन्हें इसीलिए करवाया जा रहा है। तो सभी से बोलूँगी प्लीज़ आप प्रे करें, हीलिंग दे। आपको पास नहीं जाना है, पर हाँ आप दूर से भी अपनी एनर्जी उन्हें भेज सकते हो। अभी वो दुखी हैं, अभी वो अकेले रहना चाहते हैं, तो आप उन्हें दूर से ही, क्योंकि एनर्जी तो कहीं भी पहुंच सकती है। जब उनकी एनर्जी हम तक पहुंच रही तो हमारी एनर्जी तो उन तक पहुंचेगी। तो बस आप अनकंडीशनल लव में आ जाए, अपनी थिंकिंग को स्ट्रांग रखें, आप पॉजिटिव बने रहें। सभी डिवाइन फेमिनाइन से अनुरोध है, आप पॉजिटिव रहें। आप उन्हें और भी हैप्पीनेस मत फील करवाएं। जैसा कि आप डिटैच हो रहे चीज़ सबसे, वो भी डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी बहुत हैवी है। मैं पता नहीं, कल से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। बहुत सारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को प्रॉब्लम है, तो सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी फ़ायदा होता, कुछ भी आपको मैसेज रिसीव होते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन है आपके वो पूछें। बस इसी अनुरोध के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल एंड लव यू।